भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणायाम को लेकर के विगत 7 दिनों से हम विचार कर रहे हैं। प्राणायाम से सम्यक श्वसन चलता है। हमारा जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, व्यवस्थित रूप से चलता है। प्राणायाम करने वाले को क्या क्या सावधानियां रखनी है, इस बात को लेकर के हम विचार कर रहे थे। उन सावधानियों के बीच में एक इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे, जब व्यक्ति प्राणायाम करता है और जब तक प्राणायाम का काल चलता है तब तक प्राणों की आपूर्ति बहुत कम होती है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना है। आयुर्विज्ञान की दृष्टि से, मेडिकल साइंस की दृष्टि से मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्राणायाम से बहुत लाभ होता है, ये तो सुनते ही हम लोग, लेकिन जब प्राणायाम का काल होता है, जिस वक्त हम प्राणायाम कर रहे होते हैं, उस काल में वायु की, प्राणों की आपूर्ति शरीर में बहुत कम होती है, याद रखना। क्यों ऐसा? क्योंकि प्राणायाम का अर्थ जो है, इसको समझना होगा। प्रारंभ में मैंने आपके सामने संकेत किया था, प्राणायाम शब्द का क्या अर्थ है। प्राण का अर्थ होता है वायु और आयाम का अर्थ होता है रोकना। प्राणों को रोकने का नाम प्राणायाम है, वायु को रोकने का नाम प्राणायाम है। प्राणायाम में प्राणों को रोका जाता है, वायु को रोका जाता है, ना सांस लेना है और ना निकालना है। जो इनहेल एक्सेल चल रहा है हमारा अभी निरंतर, उसको रोकना पड़ता है। और जब तक प्राणायाम का काल होता है, चाहे आप 15 मिनट तक करो या आधा घंटे तक करो, उस काल में प्राणों को रोकना होता है। और जब तक प्राणायाम का काल होता है, शरीर में प्राणों की आपूर्ति कम होती है। कोई आक्षेप कर सकता है आपको कि आप बोलते हो कि प्राणायाम से आपका श्वसन ठीक से चलता है, ये तो प्राणों की आपूर्ति कम हो रहा है आपके प्राणायाम से। बिल्कुल कम होगा, लेकिन प्राणायाम का काल समाप्त हो जाए, उसके बाद देखना फिर श्वसन तंत्र कैसा काम करता है। जब प्राणायाम का काल पूरा हो जाता है, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम व्यवस्थित रूप से चलता है और पूरा का पूरा दिन जो है, उसका श्वसन सम्यक रूप से चलता है। और श्वसन का सम्यक रूप से चलने का अर्थ समझ लीजिएगा, पूरा नर्वस सिस्टम व्यवस्थित चलने लगता है। और मैंने आपके सामने स्पष्ट किया था, प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य
प्राणों को रोकते ही मन को रोकना है। और यह भी बताया था कि प्राण और मन दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं, याद रखना, दोनों मित्र हैं। प्राणो यत्र विलीयते तत्र मनो विलीयते। जहां प्राणों को रोक लिया हमने, वहां मन अपने आप रुक जाता है। तो प्राणायाम के काल में जब जब हम प्राणों को रोक करके प्राणायाम करते हैं, तब तक मन काबू में आ जाता है और उस रुके हुए मन को परमात्मा में लगाना होता है। इसके लिए प्राणायाम होता है। प्राणायाम का उद्देश्य और कोई नहीं है, यही उद्देश्य है। यही महर्षि पतंजलि कहते हैं और ऐसा ही महर्षि वेदव्यास कहते हैं। यह अलग बात है, प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य ये होते हुए भी अवान्तर लाभ बहुत होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, ये तो छोटा सा शहर है, 8 लाख की आबादी होगी। अगर दिल्ली में आप चलें तो दिल्ली की जो आबादी बहुत है, एक कोने से एक कोने में जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। किसी आदमी को दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने में जाकर के कोई काम करना हो, महत्वपूर्ण काम, तो रास्ते में छोटे मोटे काम पड़ जाए और उनको करते हुए उसको कोई बाधा नहीं हो रही है, तो करेगा नहीं करेगा? करेगा। यही स्थिति यहां पर है। मुख्य लाभ है अपने मन को अपने काबू में रखना, अपने मन को नियंत्रण में रखना। मन को रोक नहीं पा रहा है व्यक्ति, मन के विचारों को रोक नहीं पा रहा है, लाख कोशिशें कर रहा है व्यक्ति। जब संध्या करता है, ध्यान करता है, भक्ति करता है, मन को रोकने का बहुत प्रयास कर रहा होता है व्यक्ति, लेकिन रोक नहीं पाता है। उसकी सारी दिनचर्या उस योग को, उस ईश्वर को ध्यान में रख करके नहीं होती है। पता नहीं क्या उसका लक्ष्य है, क्या उसका उद्देश्य है, क्या करना है उसको जीवन में। तो अलग अलग उद्देश्य होते हैं, ईश्वर उद्देश्य नहीं होता है। और वो व्यक्ति ध्यान करता है, उपासना करता है, भक्ति करता है, बड़े मुश्किल से थोड़ा सा समय निकाल करके, और उस समय में उसका मन तो रुकता नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि वो व्यक्ति प्राणायाम को उपाय के रूप में अपना ले, सांसें रोकने का अभ्यास कर ले, तो उसका मन काबू में आने लगता है। और उस काबू में आए उस मन को, जहां आप मन को कंसंट्रेट करना चाहते हैं अपने शरीर में, जहां उसको धारणा बना के रखना चाहते हैं, जहां स्थिर करना चाहते हैं, अर्थात जिस ईश्वर में लगाना चाहते हैं, उस ईश्वर में मन लग जाएगा। और जैसे मन काबू में आता है, समझ लेना हमारा पूरा नर्वस सिस्टम व्यवस्थित हो जाएगा। और याद रखना, इस शरीर का संचालक 2 हैं। एक तो भगवान तो कर ही रहा है, भगवान इस शरीर का संचालन निरंतर कर रहा है, उसके अतिरिक्त मन भी करता है। यानी मन के माध्यम से बहुत सारे काम करते हैं हम लोग। यानी आत्मा मन के माध्यम से समस्त क्रियाओं को करवाता रहता है। जो भी हम आज कर रहे हैं, मन के माध्यम से करते हैं। और ये जो मन है वो मस्तिष्क में है और नर्वस सिस्टम के साथ उसका संबंध है। और जैसे मन को काबू में रखते हैं तो नर्वस सिस्टम व्यवस्थित हो जाता है। और याद रखना, जिसका नर्वस सिस्टम व्यवस्थित होता है उसका श्वसन तंत्र बहुत व्यवस्थित हो जाएगा। तो उसका जो सम्यक श्वसन है, जो होना चाहिए शरीर में, वो ठीक होने लगता है। और जिसका नर्वस सिस्टम व्यवस्थित है, उसका पाचन तंत्र बहुत व्यवस्थित हो जाएगा, उसका रक्त परिसंचरण तंत्र भी बहुत अच्छा होगा, उसका हस्ती तंत्र भी बहुत अच्छा हो जाएगा, अंतःस्रावी तंत्र भी बहुत अच्छा होगा, मल विसर्जन तंत्र भी बहुत अच्छा होगा। सारे तंत्र व्यवस्थित चलने लगते हैं। किस कारण से? क्योंकि मन को काबू में किया है। और जिसका मन नियंत्रण में नहीं रहता है ना, उसको टेंशन रहता है, चिंता रहती है, अशांति रहती है, अतृप्ति रहती है, असंतोष रहता है, खिन्न रहता है और भयों से ग्रस्त रहता है। तो उसका सारा का सारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है।
इसलिए उसको भूख नहीं लगती है, याद रखना। उसका पाचन तंत्र ठीक काम नहीं करता है, वो पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है व्यक्ति। अरे मैंने तो बहुत हल्का खाया है, कोई भारी नहीं खाया, हेवी नहीं खाया, फिर भी नहीं पचा, नहीं पचेगा। क्यों? पाचन तंत्र व्यवस्थित काम नहीं कर रहा है। क्यों? चिंताएं, मुसीबतें, मन के अंदर पता नहीं क्या चल रहा है। दिखने में ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखता है व्यक्ति, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, जॉब भी करता है, बिजनेस भी करता है, सब काम करता है, सबको व्यवस्थित करता है, याद रखना। और आजकल तो एमबीए इतने घूम रहे हैं, इतने लोग एमबीए करने वाले, जिसको उंगली लगा वही बोलता मैं एमबीए, इंजीनियर भी है और एमबीए है। हर विषय में कि जिधर भी देखो एमबीए एमबीए, और सारी दुनिया को व्यवस्थित करता आदमी। और जो बहुत अच्छे कॉलेज से IIM अहमदाबाद से अगर पढ़कर क्या है, उसको किसी भी फील्ड में डाल दो ना, उसी को ठीक कर देगा। मतलब दुनिया में ऐसे लोग हैं, जिस फील्ड में उसको लगा दो, उस फील्ड को इतना अच्छा कर देगा, व्यवस्थित करेगा, सबको व्यवस्थित करता है आदमी, पर खुद को, अपने शरीर को व्यवस्थित नहीं कर पा रहा है। अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पा रहा है, बाकी सारी दुनिया को व्यवस्थित करता है। कितना ही खराब विभाग में उसको डाल दो, उस विभाग को बहुत अच्छा बना देगा। एक से बढ़कर एक आदमी आज वो हर विभाग को सुव्यवस्थित करने में सक्षम है, लेकिन अपने विभाग को, अपने शरीर को ठीक रखने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति योग को अपने जीवन में अंग बना लिया, जैसे आदमी खाने को जीवन का अंग बनाता है, बिना खाया नहीं रह सकता आदमी। बहुत सारे विषयों को हमने अपने जीवन का अंग बना लिया, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो गाड़ी हो, और तो और जूते चप्पलों को भी अपने जीवन का अंग बना लिया हमने। जैसे टिप टॉप तैयार होकर के जब बाहर निकलना होता है ना, बिना जूते चप्पल के नहीं निकल सकते हम, और वो भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसा ड्रेस होता है उसी के अनुरूप वैसा ही जूते चप्पल होने चाहिए। ऐसा नहीं जैसे हमारे ब्रह्मचारी एक चप्पल जूते जो भी पहनते वही पहनते हैं। कहने का अभिप्राय है, हर चीज को व्यक्ति ने अपने जीवन का अंग बना करके चला, लेकिन हमने योग को जीवन का अंग नहीं बनाया, प्राणायाम को जीवन का अंग नहीं बनाया, क्योंकि विषय चल रहा है प्राणायाम। और जिसने प्राणायाम को जीवन का अंग बनाया, तो समझ लेना वो अपने आप को, अपने शरीर को व्यवस्थित कर सकता है। और आने वाली जो मुसीबतें हैं, विशेषकर शारीरिक मुसीबतें, मानसिक मुसीबतें, उनसे वो बहुत ऊपर उठ सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है व्यक्ति। मैं कह रहा था, जब सांसें रोकता है व्यक्ति प्राणायाम के काल में, बहुत समय तक, जब तक वो प्राणायाम करता है, तब तक प्राणों की, वायु की आपूर्ति शरीर में बहुत कम हो जाती है, क्योंकि रोकना पड़ता है ना। 15 मिनट तक आपने सांसें रोकने का प्रयास किया, तो समझ लेना 15 मिनट तक प्राणों की आपूर्ति बहुत कम हो जाती है। और कोई आधे घंटे तक करता है, तो आधे घंटे तक प्राणों की आपूर्ति बहुत कम हो जाती है। लेकिन ये 15 मिनट, आधा घंटे की जो आपूर्ति की कमी है ना, ये पूरे दिन के साथ अगर आप जोड़ देंगे, तो इतना अच्छा श्वसन चलने लगता है हमारा कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। जैसा आज का मेडिकल साइंस कहता है ना, कि आदमी 1 मिनट के काल में 15, 16, 17 बार श्वास प्रश्वास लेता है एक नॉर्मल स्थिति में, उसको सुव्यवस्थित करता है। और जिसकी सांसें जितनी जल्दी जल्दी चलने लगती हैं, तो समझ लेना वो उतना जल्दी चाहेगा। ओम राम नाम सत होगा, याद रखना। इसलिए सांसों को बचा के रखना पड़ता है, प्राणों को बचा के रखना पड़ता है। और जैसे ही व्यक्ति प्राणों को बचा के रखता है और सांसों को व्यवस्थित चलाता है, तो
तो उसकी जो आयु है वो लंबी होने लगती है। और आयु को लंबी करने का दुनिया में एक बहुत बड़ा माध्यम है प्राणायाम। और जितना अधिक वो अच्छे ढंग से विधि पूर्वक प्राणायाम करता है तो उसकी आयु लंबी होने लगती है, क्योंकि वो सांसों को बचा के रखता है। और केवल बचा के नहीं रखता है, उसको व्यवस्थित चलाता है। कहां चलाना, कितना चलाना, कैसे चलाना, ये उसको आता है। इसलिए ये जो महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं ना, मृत्यु को जीतने का, मृत्यु को जीतने का केवल मंत्र बोलने से या मंत्र को बोल करके भावना मात्र करने से मृत्यु को नहीं जीता जा सकता। मृत्यु को जीतना है तो प्राणों को जीतना पड़ेगा। और जो व्यक्ति प्राणों को जीत लेता है, प्राणों को अपने वश में रख लेता है, तो प्राणों उसके अधिकार में रहता है, उसके हथेलियों में प्राण रहता है, यूं समझ लीजिएगा। फिर वो अपने हिसाब से प्राणों को चलाने लगता है। और जैसे वो अपने हिसाब से प्राणों को चलाएगा तो समझ लेना शरीर ठीक चलने लगता है। उसके सारे तंत्र जो है शरीर के अच्छे काम करने लगते हैं, क्योंकि उसका मन काबू में है। और मन काबू में है तो मस्तिष्क भी काबू में, नर्वस सिस्टम उसके नियंत्रण में है, ठीक चलने लगता है, बाकी सारे तंत्र व्यवस्थित चलने लगते हैं। और सबसे बड़ी समस्या आज ये है कि मन काबू में ना होने के कारण से नर्वस सिस्टम व्यवस्थित नहीं चल रहा है। और जिसका नर्वस सिस्टम ठीक काम नहीं करता, उसके शारीरिक जितने भी शरीर में तंत्र हैं, चाहे वो हस्ती तंत्र हो, चाहे वो पाचन तंत्र हो, चाहे वो रक्त परिसंचरण तंत्र हो, चाहे वो अंतःस्रावी तंत्र हो, चाहे वो मलमूत्र त्याग करने का तंत्र हो, सारे तंत्र व्यवस्थित नहीं चलते हैं। इसलिए दुनिया भर के ये रोग, वो रोग, ये रोग आते रहते शरीर में। कब कौन सा रोग आ जाए शरीर में किसी को पता नहीं है। आदमी को लगता है कि मैं ठीक खाता हूं, ठीक चलता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, फिर भी ये रोग कैसे अचानक आ गए। अचानक नहीं आते, कोई आसमान से नहीं टपकते रोग। रोगों को हम लोग टपकाते हैं, रोगों को हम लोग ले आते हैं, हमें पता नहीं लगता। अच्छा खाने का मतलब अच्छा खाना नहीं होता है, उस अच्छे खाने का कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। उस अच्छे खाने का कॉम्बिनेशन क्या है आपका, किसके साथ क्या मिला के खा रहे हैं, पता ही नहीं आदमी को। क्या खाना है, किसके साथ खाना है, इसकी जानकारी नहीं है और रोज खाता है। आदमी किसी काम को करता है तो उस काम को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कभी ना कभी जान लेता है। बिजनेस करता है तो बिजनेस को जान करके करने लगता है, नहीं आता तो सीख लेता है। जिस किसी भी काम को करता है तो आज नहीं कल नहीं कभी ना कभी उसको जान लेता, सीख लेता है। लेकिन आदमी इतने सालों से खाते जा रहा है, खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है, लेकिन उस खाने को नहीं समझ पा रहा है। क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, किसके साथ मिला के खाना, इन सब बातों को उसके दिमाग से, उसकी बुद्धि से, उसके सोच से, उसके उद्देश्य से परे की बात हो गई, बिल्कुल परे की बात। अच्छा पढ़ा लिखा जानकार आदमी वो विरुद्ध भोजन करता है, कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है खाने का। इस वजह से दुनिया भर के रोग आते हैं। इसलिए इस बात को समझ करके चलना है कि प्राणायाम को प्राणायाम के रूप में करते हुए अपने शरीर को समझना है, अपने भोजन को समझना है। क्योंकि प्राणायाम करने वाले को भोजन पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बिना भोजन पर ध्यान किए प्राणायाम नहीं कर सकता। कितना खाना है, कब खाना है, यह समझना पड़ेगा उसको। और किसके साथ क्या मिला के खाना यह भी समझना पड़ेगा। और इस शरीर को सारे तत्व मिल रहे नहीं मिल रहे यह भी समझना पड़ेगा। सारे तत्व चाहिए ना शरीर के लिए, बहुत सारे तत्व चाहिए। और ये बहुत सारे तत्वों को तभी प्राप्त कर सकता है जब वो ये जो मोटी भाषा में मैं बोलूं, ये नखरे करना बंद कर दे। मेरी बात समझ रहे हैं? नखरे करने का मतलब ये सब्जी मेरे को पसंद नहीं, नहीं खाऊंगा। ये दाल है, नहीं नहीं मेरे को पसंद नहीं, ये नहीं खाऊंगा। कोई कहता ये दाल नहीं चाहिए, कोई कहता वो दाल नहीं चाहिए, कोई कहता ये दाल नहीं चाहिए, कोई कहता ये दाल नहीं चाहिए, कोई कहता ये सब्जी पसंद नहीं, वो सब्जी पसंद नहीं, वो सब्जी पसंद नहीं। अरे पसंद
ये पसंद कहां से आ गया? खा खा करके पसंद कर लिया और ना खा खा करके ना पसंद कर लिया। शरीर के लिए क्या आवश्यक है ये नहीं देखता। शरीर को किससे क्या आपूर्ति होती है, कौन सा तत्व शरीर को चाहिए, कौन से तत्व की कमी है शरीर में, ये नहीं चाहिए उसको, बस पसंद चाहिए, पसंद बना के रखा है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं हमारे जीवन में जिनके कारण से शरीर में किसी को आयरन की कमी है, किसी को विटामिन की कमी है, किसी को कैल्शियम की कमी है, किसी को फलाने की कमी है, किसी को उसकी कमी है, किसी को ये कमी है। ये कमियां कहां से आ रही है? ये कमियां इसलिए आ रही हैं मोटी भाषा में नखरों के कारण से। बुरा मत मानना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम होते हैं नहीं पसंद, नहीं पसंद, नहीं पसंद, नहीं पसंद, नहीं पसंद, नहीं, बस ऐसे चलता रहता आदमी। ये वो नहीं देखता कि शरीर को आवश्यक है या नहीं है वो तत्व, शरीर के लिए उपयोगी है या नहीं है। शरीर के लिए उपयोगी है तो पसंद ना पसंद क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है? बुद्धि का प्रयोग करना होता है, शरीर को स्वस्थ रखना होता है। अब सब खाने की चीजें, उसको अनुकूलता बनाओ, उसको समझ लो और खा खा करके वो भी पसंद हो जाएगा आपको, जिसको आज ना पसंद करते हो आप। तो शरीर के लिए सारे तत्व चाहिए और सारे तत्वों को देते हुए जब व्यक्ति प्राणायाम करता है तब बहुत उपयोगी होगा। और शरीर को सारे तत्व नहीं देता फिर प्राणायाम करता है तो हो सकता है नुकसान, क्योंकि प्राणायाम से शरीर को भूख ज्यादा लगती है और भूख ज्यादा लगती है, उसको कुछ खाना पड़ेगा। क्वांटिटी में नहीं खाना पड़ेगा, याद रखना। क्वांटिटी के बारे में नहीं कह रहा हूं, क्वालिटी के बारे में कह रहा हूं। क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए और क्या क्या तत्व चाहिए शरीर के लिए उनको ध्यान में रखते हुए वो सब आपूर्ति करना पड़ेगा हमको खाने के लिए। तो बहुत सारी बातें, इन बातों को समझते हुए जब व्यक्ति प्राणायाम करता है तो समझ लीजिएगा वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। और इतना आगे बढ़ सकता है कि शरीर को वो ठीक व्यवस्थित रख सकता है और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा। और एक दिन आएगा लक्ष्य को हस्तगत कर लेगा व्यक्ति, क्योंकि शरीर माध्यम है, साधन है। बिना शरीर को स्वस्थ रखे, बिना शरीर को मजबूत रखे हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, संसार के छोटे मोटे लक्ष्यों को भी नहीं पा सकता व्यक्ति यदि शरीर को ध्यान से नहीं रखता, शरीर को ठीक नहीं रखता। तो इसलिए इन सब बातों को समझते हुए प्राणायाम को करना है। और प्राणायाम की जो अच्छी विधि है, यह प्राणायाम क्या क्या करना है और बहुत सारी बातें हैं, इन बातों को लेकर के मैं आपके सामने और रखूंगा और आवश्यक जो सावधानियां हैं वो भी आपके सामने रखता जाऊंगा, जिससे कि हम इन सब बातों को जान के समझ करके फिर विधिवत प्राणायाम को सीख करके फिर करते रहेंगे तो निश्चित बात है एक दिन हम अपने शरीर को बहुत अच्छा रखते हुए और अपने उद्देश्य की ओर आगे द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।